अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। कहाँ पर? सिंगापुर में। उनकी बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने अपनी किडनी जान दान दिया है। खैर देखिए, माँ बाप लड़की बहुत मानती हैं सब, अच्छी बात है। किडनी डोनेट मतलब एक किडनी पे भी रह सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए उनकी खुद की बेटी का 2 किडनी, रोहिणी आचार्य जी उनका 2 किडनी, तो एक पिताजी को दे दी तो पिताजी भी एक किडनी पे चल रहे हैं, और रोहिणी आचार्य जो है उनकी बेटी सिंगापुर में, उन्होंने ही दिया है सर, तो वो भी एक किडनी पे। तो क्या इंसान एक किडनी पे जी सकता है? प्रॉपर जी सकता है। अभी बताया, आप एक आंख बंद करके भी आप क्या कर सकते हैं, सारे काम को कर सकते हैं, लेकिन 2 में ज्यादा अच्छा होता है। एक कान से भी सुन सकते हैं, 2 में बेस्ट होता है। तो भैया जब बीमार पड़े हैं, इमरजेंसी है, एक में भी चल सकते हैं। किडनी जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 2। लड़का लड़की दोनों में 2 ही किडनी होती है। ऐसा लड़की ना सोचे सब कि उन लोग के पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 किडनी होती है। एक किडनी का भार जो होता है 140 ग्राम होता है, यानी लगभग 150 ग्राम का एक किडनिया होता है। 150 ग्राम का एगो किडनिया होता है। ई वाला भी, दोनों किडनिया। कई गो किडनी होता है? 2 गो। यहाँ पर आगे से अगर ऑपरेशन कीजिएगा तो किडनी तक नहीं पहुंच पाएंगे लोग, क्योंकि आगे मिल जाएगा, इधर मिलेगा लीवर, इधर मिलेगा पेंक्रियाज, यहाँ मिल जाएगा छोटी आंत बड़ी आंत। इसलिए आगे से ऑपरेशन करके सोचिए किडनी निकालने तो धर 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 फेफड़ा वफड़ा सब ये लीवर उबर बाहर निकाले। इसलिए जब भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है किडनी का तो इस साइड से करता है, यहाँ से चीरेगा और किडनी के पास पहुंच जाएगा, निकाल के देखेगा किडनिया ठीक है जी, फिर रख देगा अंदर। समझ में आ गया कि नहीं? उसकी चेक कर लिया कि डॉक्टर किडनी रख, मेरा पार क्यों निकाल लिया, किडनी होता है। समझ में आ गया कि नहीं? किडनी के बाहर पेरिटोनियम नामक एक झिल्ली होती है। तो किडनी के बाहर की पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। टोटल कितनी किडनियां होती हैं? 2 किडनी होती। कितनी किडनी? 2 किडनी। आप अगर गौर कीजिएगा तो दाहिनी किडनी जो होती है वो बाएं किडनी की तुलना में थोड़ा सा नीचे होती है। आप ध्यान दीजिए, हल्का सा आपको ये कहाँ दिखेगा? नीचे। क्यों नीचे होता है? क्योंकि इसके ऊपर होता है लीवर, और लीवर के दबाव के कारण ये कहाँ चला आता है? नीचे चला आता है। तो दाहिनी किडनी लीवर के प्रेशर की वजह से कहाँ चली जाती है? नीचे चली जाती है। बच्चों का चीजें एग्जाम में थोड़ा पूछेगा, ठीक है। किडनी का काम क्या है? तो शरीर में केमिकल को बैलेंस रखना। जो केमिकल ज्यादा हो गया है उसे निकाल कर पेशाब की थैली में रख देना। इसी में रखते जाता है, जितना आलतू फालतू रहेगा सब इसी में रख देगा, और वापस शरीर पेशाब के रास्ते बाहर कर देगा। ज्यादा दवाई खा लेंगे, एक्स्ट्रा दवाइयाँ भेज देगा इसमें ब्लाडर में, जाओ यहाँ से। लीवर जो है, बताइए, अमोनिया शरीर में बहुत खतरनाक होता है। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर। और यूरिया को किसको दे देता है? किडनी को। और किडनी कहाँ भेज देता है? ब्लाडर में। अब ब्लाडर के बाद पेशाब के रास्ते बाहर चला जाता है। पेशाब की थैली को क्या कहते हैं? ब्लाडर कहते हैं। और यूरेटर कहते हैं जो इस नस को क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं, जो ब्लाडर तक लाता है। ये 2 किडनी हो गया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किडनी जो होता है, ये 2 किडनी के बजाय हम एक किडनी पे भी आराम से जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हालांकि रहना चाहिए 2 गो। अभी ना कि अपन अपन एक को किडनी भूज के खा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों रहना चाहिए। आगे देखिए, किडनी का काम 2 है, समझिए ध्यान से। एक ब्लड को छानने का काम है। ब्लड को छानने के लिए, ब्लड को छानने के लिए यह क्या करता है? डायलिसिस का काम करता है। क्या करता है? डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड जब अंदर जाता है डायलिसिस में, तो ये बोमेन संपुट तक पहुंचता है, और यहीं पर ये ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट के पास मुख्य रूप से साफ होता है। हालांकि पूरी प्रक्रिया में ये ब्लड क्या होगा? साफ होगा। अगर आप बायोलॉजी के लिए नीट वगैरह की पढ़ाई कीजिएगा ना, तो उसमें ये हर एक प्रोसेस के बारे में आपको पता रहना चाहिए। लेकिन आपका है, क्योंकि प्योर आपका मतलब डॉक्टर तो आपको बनना नहीं है, आप तो एक जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, ना कि एकदम मतलब डॉक्टरी वाला साइंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें समझिए, डायलिसिस, एक पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? डायलिसिस कहेंगे। इसमें 2 काम होगा। गंदगी को बाहर निकाला जाएगा, गंदगी को बाहर निकाला जाएगा, और बचे हुए अच्छे ब्लड को वापस मिला दिया जाएगा। तो बताइए, पुनः अवशोषण कौन करता है? किडनी करता है। मतलब गंदगी को खींचता है, इसके साथ अगर इस गंदगी में कोई अच्छा चीज आ गया तो वापस क्या करता है? लौटा भी देता है। क्या करता है? लौटा देता है। तो बताइए, डायलिसिस का काम कौन करता है? किडनी करता है। डायलिसिस का काम किडनी। जिनकी दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं, उनके ब्लड को ऐसे नस से बाहर निकाला जाता है, एक मशीन में डाला जाता है। वो मशीन उस पूरे ब्लड को साफ करता है, उसमें से फालतू केमिकल पदार्थों को बाहर निकाल लेता है,
दूषित चीजों को बाहर निकालता है, फिर शरीर में भर देता है। तो जिनको दोनों किडनी खराब होती है उन्हें महीने में एक बार डायलिसिस कराना पड़ता है, कम से कम एक बार, ताकि वो ब्लड को साफ कर सके और एक महीना आपका ब्लड ठीक ठाक रहे। लेकिन अगर किडनी आपकी अच्छी है तो दिन भर डायलिसिस हो रहा है, आपका ब्लड एकदम शुद्ध है, आपके ब्लड में कोई दिक्कत नहीं है, तो दिन भर साफ होता है। किडनी में कभी कभी स्टोन जम जाता है, क्योंकि हमारे खाने में या फिर पानी में अगर कैल्शियम ऑक्जिलेट की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो किडनी में जाके जम जाता है, जिस वजह से डॉक्टर अलग अलग दवाइयाँ देता है। कुछ दवाइयों से गल जाता है, नहीं तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण किडनी में क्या बन जाता है, स्टोन। कभी कभी बुढ़ापे में किडनी उतना अच्छा से काम नहीं करता है, बुढ़ापे में उतना अच्छा से काम नहीं करेगा, तो पूरे शरीर का केमिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्योंकि इसी का काम है, कौन सा ज्यादा हो गया पेशाब के रास्ते बाहर करो, कौन सा कम हो गया उसे रोक दो, ब्लड को छान दो, डायलिसिस करो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करो, ये सारा काम किडनी का है। तो शरीर में कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो शरीर की हड्डियां जाम होने लगेंगी, तो उसी को गठिया नामक रोग कहते हैं। क्या कहेंगे, गठिया। आप हमारे एज के आइएगा तो आपको ऐसे गठिया होगा, तो बैठिएगा तो शरीर चोए चोए बोलेगा आपका, समझा गया। आपने बाबा दादा लोगों को देखिएगा, आप उनका शरीर अजीब चोए चोए बोलता होगा, घुटना नहीं मुड़ता होगा, इसे मोड़ेंगे ना तो कहेंगे अरे बाप ओ बाप ठेहुना टूट गई लो रे। क्या बढ़ गया उनके शरीर में, यूरिक एसिड बढ़ गया। ठीक है, डॉक्टर दवा देता है, बैलेंस हो जाता है, किसी को दिक्कत नहीं ना।